ख्रीस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं आप सभी को क्रिसमस की शुभकामनाएं देता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आने वाला वर्ष आप सबके लिए लाभदायक रहे। हम सब बड़ी खुशी के साथ क्रिसमस मना रहे हैं, जिसमें हम याद करते हैं कि ईश्वर मनुष्य बना और हमारे बीच में रहा। जब मैं क्रिसमस के बारे में मनन चिंतन करता हूं, तो ये सवाल मेरे मन में आता है कि क्रिसमस का सबसे बड़ा उपहार क्या है। मेरा मानना है कि क्रिसमस का सबसे बड़ा उपहार उपस्थिति है, ईश्वर की उपस्थिति। उत्पत्ति ग्रंथ में हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर आदम और ईवा के साथ चला करते थे, उनके साथ वार्तालाप किया करते थे। लेकिन एक समय आया जब आदम और ईवा को ऐसा लगा कि उनको ईश्वर के बराबर बनना है, उनको ऐसा लगा कि उनको ईश्वर की ज़रूरत नहीं है और उन्होंने पाप किया। लेकिन परमेश्वर दयावान था। परमेश्वर ने उन्हें फिर भी यह वायदा किया कि वह उनके साथ जीता रहेगा, उसकी उपस्थिति उनके साथ लगातार बनी रहेगी। और परमेश्वर की उपस्थिति को हम पूरे संविधान में देख सकते हैं कि ईश्वर ने नबियों के द्वारा, विभिन्न राजाओं के द्वारा और अपने चुने हुए लोगों के द्वारा अपनी उपस्थिति को कायम रखा, लोगों का मार्गदर्शन किया और अपनी कृपा से उनको सहारा दिया। जब हम नए विधान में पहुंचते हैं तो ईश्वर हमारे और भी नज़दीक आना चाहता था और ईश्वर ने मनुष्य का रूप लिया। वो एक कुंवारी के गर्भ में आए और माता मरियम और संत यूसुफ के परिवार में उन्होंने एक बालक के रूप में जन्म लिया। यह माता मरियम और संत यूसुफ का सौभाग्य था कि वो बालक यीशु मसीह को, जो ईश्वर थे, उनको स्पर्श कर सकते थे, उनकी देखभाल कर सकते थे। और जब बालक यीशु बड़े हुए, जैसे जैसे वो आसपास के जगहों में घूमने लगे और विशेष करके जब उन्होंने अपना जो सेवा का काम था वह शुरू किया, वो गांव-गांव जाते थे, शहर शहर जाते थे, तो लोगों को ये अवसर मिला कि वो अपनी आँखों से ईश्वर को देख सकें, अपने कानों से ईश्वर के वचन को सुन सके और अपने हाथों से उसको छू सकें, उनका स्पर्श कर सके और चंगाई और कृपा हासिल कर सकें। जी हाँ, परमेश्वर हमारे इतने नज़दीक आ गया कि हम उसको छू सके। पुराने नियम में आदम और हव्वा के साथ ईश्वर चलता था, बातचीत करता था। लेकिन वही चीज़ और भी गहराई के साथ हम देखते हैं नए नियम में कि ईश्वर यीशु मसीह के रूप में माँ मरियम और संत यूसुफ के साथ चले, बातचीत की, दूसरों के साथ रहे, उनके साथ बातचीत की, उनकी परेशानियाँ दूर की, अपनी उपस्थिति आखिर तक बनाए रखी। और प्रभु यीशु मसीह ने हम सबसे इतना प्यार किया कि वो चाहते थे कि वो आगे भी हमारे साथ रहें। इसलिए आखिरी खाने के समय प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से और एक तरह से हम सबसे यह कहा कि ये मेरा शरीर है, ये मेरा लहू है, आप इसको खाइए, इसको स्वीकार कीजिए। जी हाँ, पवित्र संस्कार के द्वारा, पवित्र यूखरिस्ट के द्वारा प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को हमारे लिए दे दिया ताकि उसकी उपस्थिति को हम लगातार अपने जीवन में अनुभव कर सकें। आज जब हम 2020 में क्रिसमस मना रहे हैं तो हम किस प्रकार परमेश्वर की उपस्थिति को अपने जीवन में महसूस करें। मैं कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ जो शायद हमारे लिए लाभदायक होंगी कि किस प्रकार हम ईश्वर की उपस्थिति को अपने जीवन में अनुभव कर सकते हैं। सबसे पहली बात, हम पवित्र यूखरिस्ट संस्कार में योग्य रीति से भक्ति के साथ भाग लें, क्योंकि जब जब हम यूखरिस्ट में भाग लेते हैं, जब जब हम परम प्रसाद स्वीकार करते हैं, हम वास्तव में ईश्वर को अपने अंदर ग्रहण करते हैं, ईश्वर की उपस्थिति हमारे अंदर बन जाती है। दूसरी बात, हम परमेश्वर को वचन को लगातार पढ़ें, रोजाना पढ़ें, क्योंकि वचन में परमेश्वर विराजमान है। इस वचन के द्वारा ईश्वर हमें रास्ता दिखाता है,
हमारी समस्याओं का समाधान करता है। तीसरी बात, परमेश्वर का वचन कहता है, जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से जमा होते हैं उनके बीच में मैं हूँ। जी हाँ, जब जब हम मन में अच्छाई के साथ और सच्चाई के साथ इकट्ठे होते हैं, चाहे वो प्रार्थना हो या किसी अच्छे कार्य के लिए हो, तो परमेश्वर हमारे बीच में रहता है। और यही बात हम अपने परिवार में भी लागू कर सकते हैं, ना केवल पारिवारिक प्रार्थनाओं के लिए, बल्कि जब जब हम कोई भी परिवार का कार्य है उसको करने के लिए इकट्ठे होते हैं, चाहे वो सफाई हो, खाना बनाना हो या कोई भी कैसा भी कार्य क्यों ना हो, लेकिन जब जब हम मेल भाव के साथ इकट्ठे होते हैं, ईश्वर हमारे साथ है। और आखिरी बात, ईश्वर ने हमें अपने प्रतिरूप बनाया, अपनी छाया पर बनाया। ईश्वर की छाया आपके दिलों के अंदर है, मेरे अंदर है। तो क्रिसमस हमें ये आह्वान करता है कि जो ईश्वर की उपस्थिति है, ईश्वर की छाया है जो हमारे अंदर है, हम उसको पहचानें। और वो हम कर सकते हैं प्रार्थना के द्वारा, मनन चिंतन के द्वारा। प्रिय भाई और बहनों, एक बार फिर मैं इस क्रिसमस की शुभकामनाएं आप सभी को देता हूं और ईश्वर से यह प्रार्थना करता हूं कि ईश्वर सदैव आपके जीवन में साथ रहे। दुख हो या सुख हो, कोई भी समय हो, ईश्वर आपके साथ रहें। आप उनकी उपस्थिति को महसूस करते रहें और उसकी शांति और कृपा को लगातार भरपूरता से अपने जीवन में अनुभव करते रहें। एक बार फिर आप सभी को हैप्पी क्रिसमस एंड हैप्पी न्यू ईयर। मे गॉड ब्लेस यू।